बोलतंत्र की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है झांसी और अब इस समय मौजूद हैं गरौठा में। मेरे साथ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम किसान भाई हैं जो झांसी के खेती किसानी की जो समस्याएं हैं या सरकार ने किसानों के लिए जो भी दावे किए हैं उनकी सच्चाई आज पता चलने वाली है कि वो व्यवस्था क्या सचमुच यहाँ तक पहुँच पाई है। आप सभी लोगों से मेरा एक कॉमन सवाल है कि जो बीजेपी सरकार बार बार दावा करती है कि वो फसलों का 2 गुना दाम दे रही है और किसानों को पैसा दे रही है, उनमें से किन सुविधाओं का लाभ आपको मिला है? आपका क्या नाम है? अपना नाम बताइए। दयाशंकर। दयाशंकर जी, क्या फायदा हुआ है पिछले 5 साल में किसानों को योगी आदित्यनाथ की सरकार में? हमको तो साहब कोई लाभ नहीं हुआ है। एक सिंगल लाभ तो हुआ होगा, एक फायदा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से। हाँ, कुछ कुछ हुआ है। किसान के तौर पर क्या आपको फसल का 2 गुना दाम मिला, सरकार कुछ पैसा देती है, पेंशन मिल रही है? पेंशन के अलावा आपकी जो फसल पैदा होती है क्या वो 2 गुने दाम में बिक पाती है? जो मेन सवाल नहीं मिलती, वो नहीं मिल पा रही है। वो जब आप बेचने जाते हैं तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं? वो ना करा, फिर लेवी गेहूँ डालो, हाँ, कमीशन लगा दो हमें। कमीशन भी लेते हैं लोग, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। आपका क्या नाम है? भारतलाल। क्या आप क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, मतलब योगी सरकार में? रोजगार की कमी है क्या? आपको नौकरी से मिली, नौकरी वगैरह गांव के युवाओं को मिल रही है? नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। तो वो तो कह रहे हैं रोजगार के मामले में योगी जी की उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं तो उनको बताइए ना कि नंबर 1 नहीं है, नौकरी की कमी है। जब तक आप अपनी समस्याएं बताएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा? किसे बताएंगे? तो कोई भाजपा से कोई भी या सरकार से सुनने आता है? सब नेता सब ऐसी है, सब ऐसे ही है। कोई नहीं सुनता है। क्या नाम है? गणेश प्रसाद। गणेश जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते? कुछ नहीं मिल रहा है साहब। क्या मिल रहा बताओ? कोई कह रहे रोजगार बहुत है उत्तर प्रदेश। काय का रोजगार है? कुछ भी तो नहीं है साहब। मजदूरी तक तो ढंग से मिलती ही नहीं है। क्या रोजगार है बोलो? अब तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि नंबर 1 मंत्री तो यह नहीं कह रहा होते, बैठे कह रहे थे कहीं जब तो है देखे आन के तब तो है, बैठे बैठे कह रहे तुम होते गद्दी पे बैठे होते, बैठे बैठे बोल रहे थे देखो आन के तब पता चलेगा। यहाँ कोई आया भाजपा की तरफ नहीं से? आया, कोई नहीं आया। झांसी में कोई बीजेपी की तरफ से आया, उसने समस्याएं जानने की कोई नहीं आया। तो इस बार वोट किसको देने वाले हैं फिर आप? अब ये तो समर्थन कर लो ना जी, कौन बनाना होए। हाँ, तो भाजपा को देंगे? समझ लेना। तो ये समझ लेना सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अब भाजपा समझ ले कि उनका जो काम करने का तरीका रहा है उससे जनता कहीं ना कहीं नाखुश है। आपका क्या नाम है? अपना नाम बताइए। सुबीर कुमार। सुबीर जी, आपको क्या लग रहा है इस बार की सरकार जो बनी भाजपा की पूर्ण बहुमत से, उसने जितने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए? नौकरी का वादा था, सड़क का वादा था, किसानों वादे हुए उनके पूरे 90% फेल है जी। 90% सरकार फेल है। आपके हिसाब से कितने परसेंट पास फेल है? हमें तो भैया जो कछु है जो हमें तो खूब मिल रहा हो तो खूब मिल रहा हो तो क्या क्या मिल रहा है? वैसे ये खास आदमी लग रहे हैं आप योगी जी के। जमीन के बारे में खूब मिल रहा हूँ। अच्छा। और जैसे 2000 रुपया मिलत जाके महीना मिला हम मतलब 500 रुपया जमा। और जैसे जो गल्ला पानी सब मिल ही रहा, खेती किसानी के जो कछु हो जात, कछु मोल ले लेता अपने। मतलब आप बाकी कुछ चाहिए नहीं, जितना मिल रहा उसमें ही आप खुश हैं। हाँ, इस तरह की भी आबादी है जो जिनको सुविधाएं मिल रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है, लेकिन अगर 100 में से सिर्फ 1 आदमी तक पैसा पहुँच रहा है तो इसका मतलब 99 आदमियों का पैसा बीच में कोई खा रहा है। आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं खास प्रोग्रेस है। मतलब गाँव पिछली बार में वोट किसको दिए थे? बीएसपी को। बीएसपी को दिए थे। तो आप भाजपा से पहले ही से खुश नहीं थे, तो अब तो और भी बस नाराज खुश हैं। और ना खुश से बात नहीं है। जो काम करता है उससे आदमी खुश होगा, जो काम नहीं करेगा उससे क्या खुश होगा? तो वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया। ऐसा नहीं है, हर आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। हाँ। भाई वोट के इलेक्शन के टाइम पे कुछ वादे तो हर आदमी को करता है, लेकिन उसको कोई लाभ तो नहीं मिलता किसी को। जो वादे करते हैं वो पूरे कभी होते नहीं है ना। और आज ये तक किसी से पूछ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये जो किसान आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा, दिल्ली में फैला हुआ, दिल्ली में यूपी, चल रहा है। इसका असर यहाँ कहाँ पर है? मतलब झांसी में क्या किसान यहाँ पर कोई ज्यादा असर नहीं है। अच्छा नहीं है? वहाँ पर जो चल रहा है आंदोलन वो वहीं तक सीमित है। पूरे अपने यहाँ तो यूपी में ज्यादा हमें ऐसा नहीं दिखता कि आगे कुछ हो पाए। अब बताओ, 1-1.5 साल हो गई उनकी कोई सुनवाई हो रही है वहाँ पर पड़े पड़े किसानों का? आप उन किसानों के साथ में हैं? मतलब उनकी जो मांगे जो मांगे हैं तो उनके साथ तो हैं ही भाई। जो
पड़े हुए हैं उनके साथ में तो है। तो यहाँ मतलब आंदोलन करने में डर लगता है क्या यूपी के किसानों को? डर क्यों लगता है? डर नहीं लगता है, लेकिन उतना सक्षम नहीं है यूपी के सक्षम नहीं है, सही आदमी। बात पूर्ण बात तो ये है। अब यहाँ से हम जाने के लिए तो झांसी के लिए तो तरस रहे हैं किराए के लिए, हम दिल्ली तक पहुँचे कैसे? समस्या तो ये है। तो नहीं, अपने अपने शहरों में भी आंदोलन शुरू किया जा सकते हैं। हाँ, खैर तो इस तरफ से एक ट्रैक्टर भी आ रहा है, जरा उनको रोकेंगे और जानेंगे उनसे कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या करने बताओ? क्या नाम है आपका? करने का है, करने क्या है? पूछना है कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। हम नहीं हैं बिल्कुल खुश। आप बिल्कुल खुश नहीं नहीं है तो बिल्कुल। क्या भाजपा तो कह रही है कि इस बार किसानों को उसकी फसल का 2 गुना दाम मिल गया, 500 रुपया खाते में भी भेजा जा रहा है, सभी समस्याएं उसके हिसाब से हल हो गई हैं। योगी जी बोल दिए हैं रोजगार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जमीन पर क्या स्थिति? आप किसान हैं, आप अपनी वाजिब समस्याएं बताइए। देखो, एक तो डीजल बहुत महंगा है, हाँ, जिससे बखराई कर रहे तो पैसा नहीं निकल रहा है, पैसा बखराई के। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज़, हर गैस सिलेंडर इतना महंगा है, सब हर चीज़ महंगाई है। वो अगर आप हमसे पैसा तो देश के लिए आप महंगा डीजल नहीं खरीद सकते। काय को देश वो तो ऐसा यही देश कह रहे हैं है ना। जो अपने किसान को मारे, ऐसा काय को देश जो किसान अपने ही आदमी को मार डाले। हम घर वाले हैं अगर आपके, तो आप ही को मारे, पहले हम बाहर को मारे मारने। तो सही बात है। तो वो तो कह रहे हैं कि महंगाई से तो भक्तों को कोई समस्या नहीं हो, कह रहे हैं डीजल 200 में भी हो जाएगा तब भी हम मोदी जी को वोट दें। खेती करने का हराम खुरन को भाई, तो उन्हें खेती नहीं करने भक्तों को, केवल मुंह चलाने हैं, जैसे मोदी चला रहे और योगी चला रहे, 2 ही व्यक्ति मुंह चला रहे बस। और जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। जो 2 गुने दाम, एरज का बंदा था, हाँ, जो कि समाजवादी सरकार में चालू हुआ था डैम का काम। 4.5 साल पूरे हो गए, अभी तक डैम चालू नहीं हुआ। नहीं तक किसानों की बहुत समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं यहाँ पे, काफ़ी खुशहाल हो जाता, वाटर लेवल बढ़ जाता हमारे बोरों में। जो आज 1 इंची पानी दे रहे हैं बोर, वो 2-2 इंची 2.5 इंची पानी देते हमारे बोर। मतलब सरकार बदलने के बाद उस पर काम रुक गया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसका टेंडर ज़्यादा पैसे का हो गया। अरे ज़्यादा का हो गया था तो उसकी जांच कराते, 1 साल में हम कर फांसी पे चढ़ा देते ठेकेदार को, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए था। उसका नुकसान किसान को हुआ, ठेकेदार को तो क्या नुकसान। अच्छा, दूसरा एक वाजिब सवाल और कि जो ये कहा जा रहा है ना कि गेहूं का 2 गुना दाम मिल रहा है, 1800 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है, आप लोग जब बेचने जाते हैं तो वो जो बेचने का पूरा प्रोसेस होता है, जाना, फिर रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उसमें दलाली होना, ये सब यहाँ के किसान कैसे इसको देख रहे हैं? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, 1975 रुपया के रेट मिले गेहूँ के, 1985 के। उसमें हमारा 30 या 40 रुपया कमीशन लेते हैं जहाँ डालने जाते, बस। और इसमें डीजल खर्च होता है, पेट्रोल, पैसे तो टाइम पे खैर गेहूँ का आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से उस लागत पे असर पड़ा। के किसान के दुगने दाम कर दे। हाँ, तो एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री है थे, हाँ, तब उस समय पे 3000 गेहूँ बिक गया था 3000 रुपये क्विंटल। कुंटल। वो आज से 15 साल हो गए। इन्होंने क्या बढ़ा दिया रेट उसका? कुछ नहीं। तो मतलब ये सरकार झूठ बोलती है। बिल्कुल टोटल झूठ। और उनका जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है, वो तो उनसे भी बड़ा झूठा है। मोदी, योगी और ये नड्डा तीनों झूठे हैं, बिल्कुल झूठे। छांट छांट के झूठे रखे हैं। बिल्कुल। वे कह रहे हैं कि तुम तो जाओ नीम को आम साबित करो, हाँ। और नीम को आम नहीं कह रहे, हाँ। तो आपके पास ईडी का छापा है, जेल है, और दुनिया के कर्म करके तुम्हें जेल में ठूंस दो, जो तुम बोल नहीं सकते इसके आगे। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश का किसान समझदार नहीं है, वो खुल के बात नहीं कर रहा है, वो झांसी आए और यहाँ देखें कि यहाँ का किसान अपनी एक एक मांग को जान रहा है, वो आंदोलन के लिए भी तैयार है। लेकिन ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश का किसान आर्थिक तौर पर उतना संपन्न नहीं है, इसलिए वो अपना काम करते हुए, अपनी खेती करते हुए भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है। और ये बात एकदम वाजिब है कि अगर गेहूं आज भी 1985 रुपये क्विंटल बिक रहा है और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो किसान सिर्फ अपनी लागत बचा पाएगा, उसको मुनाफा नहीं होगा। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और सच्ची खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको झूठी खबरें दिखाता है, उसकी सच्चाई हम ऐसे गाँव में पहुँच कर आपको बता सकें। धन्यवाद।